नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इक्विटी ट्रेडिंग के फर्दर अपडेट के बारे में और करंट सिचुएशन क्या चल रही है, अक्टूबर मंथ अभी तक कैसा रहा है, इस चीज़ को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्लस कुछ मैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताऊँगा जो आपके काफ़ी हद तक काम आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएएस की। आपको पता है रिसेंटली जो सेबी की नई गाइडलाइंस आई रिगार्डिंग जो एक फ्लैट प्राइस के हिसाब से, मतलब जो पहले एक्सचेंज जो ऑफ़र देते थे ब्रोकर्स को कि जो भी ट्रांजैक्शन फ़ीस थी उसमें डिस्काउंट दिया जाता था, वो हटने के बाद ज़्यादातर ब्रोकर्स के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट स्टिल एसएएस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो 999 का प्लान होता था वो अब 1299 का हो गया, यानी 1300 रुपये का हो गया। स्टिल ये सस्ता है, ठीक है ना। और ये सस्ता इसीलिए है क्योंकि जो एसएएस है वो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा फोकस करता है ट्रेडर्स को, यानी ट्रेडर्स कम्युनिटी है उनको ज़्यादा फोकस करता है, ना कि इन्वेस्टिंग वालों को, ठीक है ना। तो इसीलिए इनका जो प्राइस है वो अभी भी 1299 है और आप ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग एसएएस को यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 1000 रुपये और 1300 रुपये में कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये मंथली है और मंथली में आप कहीं पे भी जाके ट्रेड करोगे, किसी भी ब्रोकर पे जाके ट्रेड करोगे, आपके इससे ज़्यादा ही पैसे लगने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको रिसेंटली मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप एसएएस को प्रमोट करते हो और ज़ीरोधा में ट्रेड कर रहे हो। ज़ीरोधा सिर्फ मैं इक्विटी ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ और वो भी मैं बहुत जल्द एसएएस में शिफ्ट करने वाला हूँ। जैसे इनका आपको पता ही है कि स्टॉको करके न्यू ब्रांड इनको लॉन्च कर रहे हैं ये लोग, तो जैसे ही ये लॉन्च हो जाएगा तो मैं दोबारा से एसएएस में इक्विटी ट्रेडिंग भी करूँगा और ऑप्शंस ट्रेडिंग भी करूँगा। जो भी यहाँ पे सूटेबल रहेगा वो सारी चीज़ें यहीं करूँगा, क्योंकि अननेसेसरी मैं ब्रोकरेज ज़्यादा पे नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको अपनी ब्रोकरेज को बहुत ज़्यादा सेफ रखना है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपके पास अभी भी एसएस का अकाउंट नहीं है तो आप इसको खोल लीजिए। रेफरेंस कोड में आप PY118 यूज़ करोगे तो आपको एक अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं लगेगी। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, आप इसको यूज़ करके देखिए, आपकी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा बचने वाली है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप बढ़ने वाली है। ये चीज़ मैं अभी आपको यहाँ पे थोड़ी-सी और एक्सप्लेन कर दूँगा कि क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि एसएएस अगर आप यूज़ करते हो, तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे एक ऑप्शंस रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफ़िनेटली आप जाइए यहाँ पे अकाउंट ओपन करिए और बहुत ही जल्द इनकी न्यू वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, न्यू ब्रांड नेम के साथ स्टॉको, जिसमें कि ऑलमोस्ट सारे वो फीचर्स अवेलेबल होने वाले हैं जो आपको अदर्स ब्रोकर पे मिल रहे हैं। जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग व्यू, ट्रेड पे चार्ट कैसे आपके चार्ट से ट्रेडिंग कैसे करते हैं, आपका जीटीडी ऑर्डर, यहाँ पे आइसबर्ग ऑर्डर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होने वाली हैं। और भी चीज़ें, इनके जो पेड प्रोडक्ट्स है वो सारे फ्री होने वाले हैं, जैसे स्टॉक प्लस करके जो इनका प्रोडक्ट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। अभी भी स्टिल प्राइसिंग यहाँ पे चीप ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी प्राइसिंग बढ़ गई है। अराउंड 1300 रुपये महीना, ट्रेडिंग की दुनिया में 1300 रुपये कुछ नहीं है, आप इसको डेफिनेटली रन कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में और करंट सिनेरियो क्या बन रहा है, प्रॉफिट और लॉस के क्या सिचुएशन दिख रही है। तो सबसे पहले देखो, हम चलते हैं यहाँ पे, बिकॉज क्वार्टरली सेटलमेंट कल था, तो जहाँ तक है कि यहाँ पे थोड़ा से पेमेंट रिलीज़ हुए हैं, यहाँ पे आप दोबारा से ऐड ऑन करने पड़ेंगे, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे पीएनएल की, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें अभी इक्विटी ट्रेडिंग में, अगर हमने जब से 1 सितंबर से हमने स्टार्ट किया, तो 1 सितंबर से अगर हम देखेंगे तो हम नेट रियलाइज प्रॉफिट में हैं करीब 51,000 के, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ब्रोकरेज का कितना बड़ा रोल है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला ऐसे इसमें 1300 रुपये, अब देखो यहाँ पे मैं कितनी ब्रोकरेज पे कर चुका हूँ। 13,000 रुपये ब्रोकरेज में पे कर चुका हूँ, जिसमें मैं इक्विटी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इक्विटी ट्रेडिंग में मल्टीपल ऑर्डर्स बहुत कम होते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये ब्रोकरेज कम से कम 50,000 हो जाती है। जितनी नॉर्मल एक ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑर्डर्स होते हैं उस हिसाब से 50,000 ब्रोकरेज होती है। बाकी सारे टैक्सेस हैं, टैक्सेस का पार्ट यहाँ पे ज़्यादातर गवर्नमेंट को जाता है, तो इस पर आप कुछ ज़्यादा वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ब्रोकरेज अराउंड 1300 रुपये, यहाँ 13,000 रुपये मैंने यहाँ पे पे करी है। अगर यही चीज़ ऐसे इसमें मैं यूज़ कर रहा होता
तो मैं वहाँ पे सिर्फ 1300 रुपये पे करता, ठीक है ना? तो मैक्सिमम यहाँ पे आपको ये सिचुएशन दिखाई देगी कि जो ब्रोकरेज का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? दूसरी चीज़ अगर हम देखोगे यहाँ पे, अगर अक्टूबर की बात करें 1 अक्टूबर से लेके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अराउंड आप देख रहे हो नेट रियलाइज़्ड लॉस जो है वो 16,000 का है, ठीक है? 16,000 का क्यों है? क्योंकि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, जिसकी वजह से क्या था, जो भी इक्विटी में जो स्टॉप लॉस बन रहे थे वो मोर देन 3% के स्टॉप लॉस बन रहे थे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत थी, लेकिन बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस बड़े थे तो उतनी ट्रेड डाली नहीं गई, क्योंकि नॉर्मली मैं 1 से 1.5% के स्टॉप लॉस पे काम करता हूँ। अगर 3% का 4% का स्टॉप लॉस होगा तो थोड़ा सा रिस्की स्टॉप लॉस होता है। अगर ट्रिगर होता है, जैसे कि 1-2 ट्रिगर भी हुए, उसकी वजह से ये 10,000 का लॉस है और अराउंड टोटल 16,000 का यहाँ पे आपको नेट नेगेटिव दिख रहा है अभी ये मंथ, ठीक है? इसमें ब्रोकरेज का पार्ट देखोगे तो 1900 रुपये पे कर दिए गए हैं ऑलरेडी 3 महीने में, जहाँ ऐसे इसमें पूरे महीने में 1300 रुपये लगते हैं, मैं कहता हूँ और एक्स्ट्रा ऑर्डर डाल के महीने में 1600 रुपये लगते हैं। ज़ीरोधा में ऑलरेडी 1900 रुपये लग चुके हैं, ठीक है ना? तो मैं बहुत ही जल्द एसएस में ही इक्विटी ट्रेडिंग करूँगा। थोड़ा-सा उनका ये अपडेट आ जाए, अपडेट आने के बाद थोड़ा-सा मैं उसी में ही यहाँ पे अपनी कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अननेसेसरी ब्रोकरेज देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? दूसरी सिचुएशन यहाँ पे आई है कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इक्विटी ट्रेडिंग करेंगे तो वो एक मतलब हर मंथ को प्रॉफिटेबल रहेंगे। ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से रहता है। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो आप लॉस में रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग भी प्रॉफिटेबल है, इक्विटी ट्रेडिंग भी प्रॉफिटेबल है, बट दोनों में एक मेजर डिफरेंस है कि ऑप्शन में अगर आपसे गलती हुई और ऑप्शन में आपने रिस्क ज़्यादा ले लिया और उसी दिन आपकी गलती हुई, तो आपको बिग लॉस फेस करने पड़ते हैं, यानी आपको बड़े लॉस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि ऑप्शन ज़ीरो हो जाता है, ठीक है? बट इक्विटी में वो गलती अगर आप करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20,000 25,000 का लॉस देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि आप 5% का स्टॉप लॉस लोगे, 6% का स्टॉप लॉस लोगे, 7% का लोगे, तो उस हिसाब से आपका जो बेसिकली एक पर्टिकुलर ऑर्डर साइज जो होगा, उसमें आपको इतना ही लॉस देखने को मिलेगा। एकदम से आपका अकाउंट ज़ीरो नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये वीडियो फ़िलहाल तो जो अपडेट था वो यही था कि यहाँ पे, क्योंकि डेली डालने का मतलब नहीं है, क्योंकि जस्ट लाइक आप सभी लोग समझदार हो, सबको आपको अंडरस्टैंडिंग है, सब अपने डिसीजन लेना जानता है, सबको पता है प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से बनता है, सबको पता है ट्रेडिंग में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, इक्विटी ट्रेडिंग क्यों फेवरेबल है, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों रिस्क ज़्यादा रहता है। अभी जैसे राइट नाउ मार्केट की सिचुएशन चल रही है, ऐसे में ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वॉलेटाइल है मार्केट। आप कोई ट्रेड प्लान करोगे, चांसेस वेरी हाई कि आपको वहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है, बट जब साइडवेज चला जाता है तब ज़्यादा दिक्कत है। लास्ट 2-3 दिन ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ज़बरदस्त रहे हैं यहाँ पे, एसएस में अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना है, तो वो सारी चीज़ें ओके हैं। बट जब मार्केट साइडवेज जाएगा तब थोड़ा-सा ऑप्शन ट्रेडिंग को कम करना पड़ेगा, ठीक है ना? बट अभी मार्केट वॉलेटाइल है, अच्छा खासा मूव कर रहा है, तो एक अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है? तो इक्विटी ट्रेडिंग की फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि अभी हम अ, अक्टूबर मंथ में करीब-करीब 16,000 नेगेटिव में है, और जब से हमने स्टार्ट किया उसके हिसाब से अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो हम अराउंड 51,000 प्लस में हैं, ठीक है? 52 के आसपास हम प्लस में हैं, जिसमें कॉस्टिंग हमारी ऑलमोस्ट 40,000 रुपये। नेट रियलाइज़्ड प्रॉफिट देखोगे तो 91,000 का है। कॉस्टिंग देख रहे हो 40,000 रुपये एक महीने में ऑलमोस्ट ब्रोकर और गवर्नमेंट मिलके खा गई, ठीक है ना? 30,000 रुपये गवर्नमेंट मिलके खा गई। 30,000 रुपये गवर्नमेंट किसी को, मतलब किसी की दुख में भी मदद नहीं करेगी 500 रुपये में, कि किसी बंदे ने पूरे साल भर में 4 लाख 5 लाख टैक्स भरा और उसकी जब उसका बुरा दिन आए या बुरा फेथ आए उसकी 500 रुपये से भी हेल्प कर दे, वो भी नहीं करेगी, ठीक है ना? तो ये चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे कि ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है जो गवर्नमेंट को जा रहा है, ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं, बहुत से लोग कहेंगे नेशन बिल्डिंग में जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, बट इसके अगेंस्ट फैसिलिटीज़ कुछ नहीं मिल रही हैं। आप कहीं पे भी जाओगे, आप गाड़ी, जैसे अभी मैंने रिसेंटली गाड़ी ली थी, ऑलमोस्ट उस पे 50% टैक्स मैंने पे किया है, ठीक है ना? तो वहाँ पे मेरे को कोई एडवांटेज नहीं मिला। अब मैं उसको जब उसमें पेट्रोल डलाता हूँ, उस पे भी मेरे को टैक्स देना पड़ता है। जब मैं उसको सड़क पे चलाता हूँ, उसके लिए भी टोल टैक्स देना पड़ता है। तो हर चीज़ में सिर्फ टैक्स ही टैक्स है, उसके अगेंस्ट फैसिलिटीज़ कुछ नहीं है। अगर मैं किसी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, जैसे बहुत से लोग ये बोलते हैं कि आप गाड़ी सड़क पे ही तो चलाओगे, सड़क ही नहीं होगी तो चलाओगे कैसे? अरे यार, जब मैं सड़क पे चला रहा हूँ तो उसके लिए भी तो मेरे से टैक्स लिया जा रहा है। मेरे घर के आगे सड़क जो है वो पूरी टूटी हुई है, ठीक है ना? उस पे कोई बेनिफिट नहीं है। अगर वहाँ पे मेरा कोई टैक्स नहीं है तो वहाँ पे कोई
फैसिलिटी भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट वहीं दे रही है जहाँ पे टैक्स कलेक्शन है, जहाँ पे टैक्स कलेक्शन नहीं है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वहाँ पे आपको कोई फैसिलिटीज़ है ही नहीं। आप मेडिकल में चले जाइए, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल्स में चले जाइए, आप इधर से उधर चक्कर काटते रहोगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो वो सिचुएशन है, बट हाँ ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि ये चीज़ सब भी पे करते हैं। तो इसीलिए टैक्सेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ड्रॉ डाउन में ले जाते हैं, ये मेजर रोल है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं ब्रोकरेज को सेव करने के लिए दोबारा से मैं यहाँ पे जो एसएएस में अपनी इक्विटी ट्रेडिंग ही स्टार्ट करूँगा। एक बार ये ब्रांड उनका दोबारा से लॉन्च हो जाए स्टॉको, तो उसके बाद मैं वहीं से कोशिश करूँगा। ऑप्शन ट्रेडिंग तो फ़िलहाल एसएएस में ही चल रही है क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग कहीं और करी नहीं जा सकती, क्योंकि किसी और दूसरे ब्रोकर पे करेंगे तो डेफिनेटली 100% सारा प्रॉफिट सरकार और ब्रोकर ही आपका ले जाएगी, ठीक है ना। तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो क्लियरली दिख रही है कि अभी भी हम प्रॉफिट में हैं, देखते हैं कितना ड्रॉ डाउन जाता है इस महीने में, और यहाँ से अगर थोड़ा सा मार्केट स्टेबल होगा तो फिर दोबारा से कह सकते हैं हम प्रॉफिट में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हालांकि हम प्रॉफिट में ही हैं, कोई हमारे पास अभी भी बहुत अच्छा अमाउंट है, इसको नेगेटिव जाने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि अराउंड 6, 9, 10, तो हाईएस्ट प्रॉफिट जो हाईएस्ट लॉस जो है पर डे का वो अराउंड 9 to 10,000 का है। तो अभी हमारे पास टाइम है, सफिशेंट अमाउंट है हमारे पास जो कि प्रॉफिट में, इसको नेगेटिव जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये पूरी सिचुएशन मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से मैं आपको वीडियो तो दे रहा था, बस इसकी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है डेली डेली प्रॉफिट ऑन लॉस की बात करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको वीकली अपडेट या फिर मंथली अपडेट के थ्रू बता दिया जाए कि इक्विटी ट्रेडिंग की क्या परफॉर्मेंस है। इसमें कोई रोल नहीं है कि आपको इसमें कुछ आपको मिल जाएगा या मेरा कुछ चला जाएगा, बट मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से परेशान हैं, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग समझ में नहीं आती है, तो इक्विटी ट्रेडिंग आप कर सकते हो। मेन यहाँ पे जो रोल रहता है वो स्टॉक सिलेक्शन का रहता है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए जो कोर्स है मैंने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप ले सकते हो, और आप ऐसा कोई फोर्स नहीं है वहाँ पे कि उसको लेना ही लेना है आपको। अगर आपको सूटेबल लगता है, कोई अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे रहती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके परचेज़ कर सकते हो इक्विटी ट्रेडिंग कोर्स यहाँ पे। ये कोर्स अराउंड 2500 रुपीज़ का यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आपने नहीं लिया है, आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको लगता है मैं मार्केट में काम करना चाहता हूँ और मुझे मार्केट में काम करना चाहिए, तो फिर आप इसको ले सकते हो। अदरवाइज़ कोई यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, अदरवाइज़ आपके पैसे वेस्ट ही चले जाएंगे। अगर आप सीरियस हो तो ही आप लीजिएगा, अदरवाइज़ आपके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। आप सोचो कि मैं आपको सब कुछ करा दूंगा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ है नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने बनाया, आप थोड़ा सा आइडिया इस कोर्स से आपको मिल जाएगा, थोड़ी सी आप मेहनत करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी इक्विटी ट्रेडिंग में कैसे काम किया जाता है। और कोई भी ट्रेडिंग आप करो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करो, इक्विटी ट्रेडिंग करो, मिनिमम 6 मंथ लगते हैं चीज़ों को समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोर्स ले लिया, कल आप ट्राई कर रहे हो, आपको कोई स्टॉक नहीं मिला या फिर आपको लॉस हो गया, परसों आपने ट्राई किया, आपको छोटा प्रॉफिट हो गया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो तीसरे दिन आप बंद कर दो। ऐसा नहीं है, मिनिमम 6 मंथ का टाइम पीरियड लगता है, मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा भी लग जाता है कभी कभी मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो स्टॉक ट्रेडिंग एक थोड़ा सा कह सकते हैं टिपिकल चीज़ है, आपको थोड़ा सा फोकस होकर स्टॉक फाइंड आउट करना पड़ता है, स्टॉप लॉस को मैनेज करना होता है, टारगेट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के काम किया जाता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि स्टॉक ट्रेडिंग है यहाँ पे टाइम डिके नहीं है तो आपको कुछ भी प्रॉफिट मिल जाएगा या कुछ भी लॉस हो जाएगा। हाँ, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी बेस्ट है, इक्विटी ट्रेडिंग भी बेस्ट है, फ्यूचर भी बेस्ट है। सारे प्रोडक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि एज अ ट्रेडर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कब फ्यूचर करना है, कब इक्विटी करना है, कब ऑप्शन करना है, ठीक है ना। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग थी पिछले 2 साल से मैंने अपने आप को थोड़ा सा रिमूव किया था, बट अब दोबारा से हम ट्रैक पे आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।